6 महीने के अंदर, 6 महीना भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द यहाँ से समाप्त, अपने आप आज से बोरिया बिस्तर बांधते होंगे, क्या आसपास है, बोरिया बिस्तर बांधना स्टार्ट हो गया होगा। बंगाल और असम में चुनाव जीतने के बाद भुल्लू महतो एक बार फिर से रंग में नजर आए और उन्होंने एक बार फिर से रेल दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप बयान सुनिए। घुसपैठिया 6 महीने के अंदर, 6 महीना भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द यहाँ से समाप्त, अपने आप आज से बोरिया बिस्तर बांधते होंगे, क्या आसपास है, बोरिया बिस्तर बांधना स्टार्ट हो गया होगा। और अभी देख रहे हैं बंगाल में ना, जिस तरह वहां के लोगों का आक्रोश, जिस तरह से इतना दिन से भय का माहौल था, आतंक का माहौल था, और अब जैसे चुनाव का रिजल्ट आया है उस तरह से किस तरह से बंगाल में लोगों का मनोबल खुशी से फुटबोलित हो गया। देश के मुसलमान आतंकवाद उग्रवाद नहीं हो सकता है, मगर जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो घुसपैठिया मुसलमान है, जो दूसरे देश से आकर यहाँ पे आतंक और अत्याचार फैलाना चाह रहे हैं, वैसे मुसलमान अगर यहाँ पे आतंक और अत्याचार फैलाएंगे तो उसका तो अंत करना हमारे सेनाओं का काम है और हमारे देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है। मैं अभी 5 राज्यों में चुनाव था, जिसमें फुल बहुमत की सरकार आजादी के बाद पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। असम में तीसरी बार लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम कह सकते हैं तमिलनाडु में भी जो चुनाव है उसमें भी हम लोग कहीं न कहीं बहुत ज्यादा लोगों के प्रति विश्वास हम लोगों का बढ़ा है, और वहां पे भी हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वहां पे सरकार बन सकती है। इसलिए मैं इस चुनाव में, 5 राज्य के चुनाव में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करने वाले सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, तमाम देवतुल्य देश के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली देवतुल्य जनता को मैं फिर से झारखंड की धरती की ओर से, झारखंड की जनता की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, उस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी हैं, सभी लोग खरा उतरने का काम करेंगे। और मैं प्रभु श्री राम जी के भक्त होने के नाते ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है उस विश्वास के साथ हम काम करेंगे, और बंगाल को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका हमारे भारतीय जनता पार्टी का होगा। इसका विरोध टीएमसी के लोग, सबसे ज्यादा टीएमसी के लोग, कांग्रेस के लोग, जितने इंडी गठबंधन के लोग लगे हुए थे, सारे लोगों को इस चुनाव में जवाब मिल गया है। और आने वाला समय जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व जितने भी लोगों ने कहा है कांग्रेस मुक्त देश होगा, आने वाला समय इस तरह से तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पूरे देश के 140 करोड़ जनता ने भी तय कर लिया, निर्णय ले चुका है कि आने वाला समय हर चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत के ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देश में सनातन है। आज देखे ना कि बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने वाले पर किस तरह से अत्याचार होता था। यहाँ पे भी देखे कि कई बार यहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकला, कितना अत्याचार हुआ यहाँ पे हिंदुओं पर हो रहा है, किस तरह से गोलियां चलाई जा रही, किस तरह से मुकदमा हुआ जा रहा है, पत्रकारों के हमारे साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, ये तो आप देख रहे हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। पत्रकार हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो भी सुरक्षित नहीं है। समझ सकते हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन सुरक्षित नहीं है। यहाँ जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार बना इस राज्य में, तब उग्रवाद, आतंकवाद का मनोबल बढ़ा है। कौन नहीं जानता है, जैसे रघुवर दास जी की सरकार था उस समय हमें लगता है कि एकदम अंतिम चरण में था, और आज तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो कहे थे कि हम लोगों ने 31 मार्च तक पूरे देश में आतंकवाद, उग्रवाद को समाप्त कर देंगे, समाप्त की ओर है। आज इतने लंबे समय से, आजादी के बाद से, जब हमारे देश में आतंकवाद, उग्रवाद का मनोबल बढ़ता जा रहा था, और वैसे कांग्रेस के लोग उन लोगों का सपोर्ट कर रहा है। कभी भी आज तक हम लोग तो विधानसभा में भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लोकसभा में भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम लोगों ने तो दोनों सदनों में देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोग, वैसे आतंकवाद, उग्रवाद मानसिकता रखने वाले लोग, उस तरह के मानसिकता के लोगों का किस तरह से सपोर्ट और कोऑपरेट कर रहे थे। मगर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, देशभक्त के राजनीति करने वाले हैं, देश के आगे विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राजनीति करते हैं। देखिए, बंगाल में सत्ता परिवर्तन का मुख्य कारण है कि वहां के ममता दीदी के नेतृत्व में जो आतंक बढ़ा था, जो वहां का असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा था, घुसपैठिया जो चरम सीमा पर था, वहां के लोग बोल नहीं पाते थे, वहां के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था।
अगर किसी प्रकार का कोई आवाज उठाता था, हमारे सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, जो हमारे हिंदू धर्म का जो परंपरा है, उस परंपरा पर किस प्रकार से रोक लगाने का काम करते थे। हम दुर्गा पूजा करने के लिए परमिशन लिया जाता था, काली पूजा करने के लिए परमिशन लिया जाता था, तब हमें पूजा करने दिया जाता था, सरस्वती पूजा करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था, और उन लोगों को कोई परमिशन नहीं। उन लोग बीच रोड पर नमाज पढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो क्योंकि सब बांग्लादेशी थे, बांग्लादेशी तो चाहता था कि हमारे देश में कैसे अशांति फैलाएंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बंगाल के देवतुल्य जनता ने सही निर्णय, सही समय पर सही निर्णय और अत्याचार अंत का निर्णय लिया, अंत करने का निर्णय लिया। इसके लिए मैं फिर से झारखंड की धरती से, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की ओर से बंगाल के देवतुल्य जनता को फिर से बार बार नमन करता हूं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।